18 देखते हैं। अपने क्षेत्र के गाइस उदाहरण लेकर सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों के कार्यों की तुलना करना है। एक हमें लिखना है सार्वजनिक क्षेत्रक और एक निजी क्षेत्रक लेना है और उनकी गाइस तुलना करना है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें और निजी क्षेत्र की गाइस बात करें तो देखिए दो हैं। एक है गाइस देखिए जैसे कि संस्थाओं के आधार पर बात करेंगे दोनों की, कहाँ पे संस्थाएं हैं, इनका उद्देश्य क्या है गाइस और ये निवेश किस प्रकार करते हैं, दोनों संस्थाओं की हम और नियमों का परिवर्तन और पालन के बारे में भी बात करेंगे। तो इन 4 पॉइंटों के जरिए गाइस हम बहुत बड़ा आंसर तैयार कर सकते हैं। हम देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के बारे में बताएंगे और एक बात करेंगे गाइस इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। दोनों का उद्देश्य लिखेंगे, उसके आधार पर तुलना करेंगे और एक निवेश के आधार पर तुलना करेंगे कौन कितना ज़्यादा निवेश करता है, सार्वजनिक या निजी, और इनमें नियमों में कौन परिवर्तन कर सकता है जल्दी और कौन नहीं कर सकता है, इनके बारे में गाइस सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में इन 4 पॉइंटों के आधार पर हम अपना क्वेश्चन को लिखेंगे। ये यदि आप 4 क्वेश्चन गाइस वर्ड याद रख ले जाते हैं तो आपको इस क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखिए दोनों की इनका अंतर हम लिख रहे हैं क्योंकि तो देखिए दोनों की संस्थाओं के बारे में बात करें, दोनों की संस्थाएं क्या हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक में और निजी क्षेत्रक में। तो आप देखिए भारतीय अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक संस्था है, ये कौन सी संस्था है, सार्वजनिक। और निजी संस्था कौन सी है, देखिए निजी संस्था की बात करें तो टाटा, डाबर, इंडिया लिमिटेड, ये कौन सी हैं गाइस, निजी संस्था हैं, ये सरकारी सबकी संस्था नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद गाइस इन दोनों के उद्देश्य क्या हैं, तो गाइस जो सार्वजनिक संस्था है उसका उद्देश्य क्या है, जनता को गाइस लाभ पहुंचाना और जनता को सेवा प्रदान करना, इसका उद्देश्य होता है। जैसे रेलवे व्यवस्था हम देखते हैं कितने कम टिकट में कितनी बड़ी लोगों को कहीं भी भेज देते हैं, है ना, उनको गाइस सुविधा देते हैं। लेकिन यदि वही रेलवे लाइन प्राइवेट हो जाती है तो गाइस वो अपना इंचार्ज क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे टिकट का, है ना, बढ़ा सकते हैं। तो उनका उद्देश्य तो पैसा कमाना होता है, लेकिन सरकार का उद्देश्य क्या होता है, जनता की भलाई देखना। इसके बाद निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है, अभी हमने तो जनता का गाइस भला करना, तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान होता है, जबकि निजी क्षेत्र में गाइस इन गतिविधियों का उद्देश्य केवल लाभ को अर्जित करना है। क्या है गाइस इनका उद्देश्य, लाभ को अर्जित करना। इसके बाद देखिए निजी क्षेत्र में निवेश कौन कितना ज़्यादा करता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व की चीज़ों में निवेश किया जाता है, किस पर गाइस, सार्वजनिक महत्व की चीज़ों पर निवेश किया जाता है। किस में ज़्यादा खर्चा किया जाता है, जिसमें सबका हित हो, ठीक है ना। सार्वजनिक निवेश के महत्व की चीज़ों में निवेश किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र में किस में गाइस पैसा लगाया जाता है, निवेश किया जाता है। तो निजी क्षेत्र में बात करें तो निजी क्षेत्र में लाभ के उद्देश्य से ही निवेश किया जाता है कि हमें वैसी चीज़ों में गाइस अपना पैसा खर्च करेंगे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। इसके बाद देखिए नियम शर्तों के बारे में देखते हैं, तो कौन में नियम परिवर्तन हो सकते हैं, कौन में नहीं हो सकते हैं। तो नियमों में इसके सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन जल्दी नहीं किया जाता है गाइस, क्योंकि इनके नियम किसके एक का नहीं होता है, सबका गाइस लिए होता है। और गाइस ये सार्वजनिक क्षेत्र है, सबका महत्व देखते हैं इसमें गाइस। और जो प्राइवेट सेक्टर है गाइस उसका एक मालिक होता है, और इसमें गाइस लाभ की दृष्टि रखते हुए नियमों का परिवर्तन किया जा सकता है। यदि गाइस लाभ हम पहले गाइस लाभ ज़्यादा नहीं हो रहा था उस चीज़ से तो वो नियम नहीं थे, लेकिन अब जिसमें गाइस हमें लाभ ज़्यादा हो हम वैसे नया नियम लागू कर सकते हैं। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट कंपनियां, ठीक है ना। और सार्वजनिक क्षेत्र जल्दी नियम पालन नहीं करते हैं गाइस, परिवर्तन क्यों नहीं करते,